The era of uninterrupted dialogue with Pakistan is over. Actions have consequences. And insofar as Jammu and Kashmir is concerned, I think 370 is done. So the issue today is what kind of relationship can we possibly contemplate with Pakistan. नाज़रीन, भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर की जानिब से आज एक बार फिर हर्जा असराई की गई है। पाकिस्तान के खिलाफ बयान दिया गया है, पाकिस्तान को धमकी दी। अब इसको आप ये देख लें, उन्होंने ये कहा है, ज़्यादा तफसील में जो है डिटेल में हम क्या जाएं, कि ये जो अब कोई टॉक्स नहीं है, मतलब अभी इसका मतलब आप ये समझे कि काफ़ी दिन तक कोई टॉक्स नहीं है। ठीक है, इसका यही मतलब लिया जाएगा कि ये जो बार बार आप कह रहे हैं। और दूसरा ये कि मुझे नहीं लगता कि वहाँ से कोई SCO में जाएगा। इसका मतलब हम ये भी ले सकते हैं कि SCO में कोई नहीं जा रहा पाकिस्तान। इंडिया तसल्ली से सबको मालूम हो गया कि भारत इस वक्त एरोगेंस ऑफ पावर में इतना डूबा हुआ है, इतना बावला हुआ है कि वो आपसे बात करना ही नहीं चाहता। और एस जयशंकर ने एक बार फिर पाकिस्तान को खरी खरी सुना दी। उन्होंने कहा कि अब वो एरा गुजर चुका है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी करता रहे और इंडिया जो है वो उनके साथ बातचीत जारी रखे। उन्होंने कहा अब ऐसा हरगिज नहीं होगा। दूसरा उन्होंने कहा कि कश्मीर से इंडिया ने आर्टिकल 370 रिमूव करके कश्मीर का किस्सा ही खत्म कर दिया है, लिहाजा अब पाकिस्तान हमें कश्मीर के नाम पे ब्लैकमेल नहीं कर सकता, कश्मीर के नाम पर हमें धमकियां नहीं दे सकता। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि अब पाकिस्तान अगर कुछ भी करेगा तो इंडिया उसका मुंह तोड़ जवाब देगा, खामोश नहीं बैठेगा। दोस्तों, अभी 2-4 दिन पहले जयशंकर जी ने एक बयान दिया था कि पाकिस्तान के साथ अब कोई बातचीत नहीं होगी, पाकिस्तान के साथ टॉक खत्म हो चुकी है। इस बयान से पाकिस्तानी सोशल मीडिया में बड़ी खलबली मच गई, चाहे पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया हो या फिर सोशल मीडिया। जयशंकर के इस बयान से अपनी अपनी राय दे रहे हैं। दोस्तों, डॉक्टर जयशंकर ने अपने साफ शब्दों में कह दिया है कि पाकिस्तान के साथ अब कोई भी टॉक नहीं की जाएगी, चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो या फिर कोई और। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तान में बार बार यही कोशिश की जा रही है कि कैसे भी करके भारत के साथ टॉक की जाए और व्यापार के रास्ते खोले जाएं। दोस्तों, वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको एंड तक ज़रूर देखें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे मेरा हौसला बना रहेगा और मैं आपके लिए ऐसे मसालेदार वीडियोस लेकर आती रहूँगी। जय हिंद दोस्तों। लेकिन उन्होंने जो ये बात की, ये इंडिया का स्टैंस है, क्योंकि डॉक्टर जयशंकर कह रहे हैं, मतलब कोई और मिनिस्टर नहीं कह रहे। डॉक्टर जयशंकर ने ये बड़ी सोच समझ के एक जगह पर वो उनसे सवाल किया गया और ऑब्वियसली ये काफ़ी एक तो इससे पहले ये कह दिया गया कि SCO कंफर्म कर दिया गया। ब्रीफिंग शंकर साहब ने एक बात तो ठीक बोली है कि ये एरा ख़त्म हो गया हुआ है। एरा इस तरह से ख़त्म हो गया हुआ है कि पाकिस्तान जो पहले चीज़ें बर्दाश्त कर रहा था ना, अब पाकिस्तान वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं करेगा। मतलब अल्लाह का शुक्र है, पाकिस्तान की जो आर्मी है, पाक फौज जो है वो इतनी मुस्तहकम हो चुकी हुई है कि दहशतगर्दी जो आज तक हिंदुस्तान की जानिब से होती आई है ना, इसका मुंह तोड़ जवाब वो क्या देंगे, वो इसका मुंह तोड़ जवाब अब हम देंगे। पाकिस्तान होगी। अरे उनको ज़रूरत क्या, उनको ज़रूरत नहीं है, इंडिया को अब ज़रूरत ही नहीं है पाकिस्तान से बात करने की। वो तो ये जवाब दे दिया उन्होंने, बड़ी बात है। डॉक्टर जयशंकर जवाब ना देते तो क्या हो जाता, उनको क्या फ़र्क पड़ना था। वो अभी भी वहाँ पर UAE के लीडर आ रहे हैं, UAE के लीडर अब UAE के लीडर इंडिया जा रहे हैं। पता है आपको, मैं पढ़ रही थी, अबू धाबी क्राउन प्रिंस सेट टू विजिट इंडिया इन सितंबर। पाकिस्तान ने अपने हालात इतने कमजोर कर लिए, उसको तो अपने फाइनेंशियल क्राइसिस से निकलने का टाइम नहीं है। इंडिया से क्या मुकाबला करेगा वो अब वो बड़ा है हमसे, ये दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी दूसरी बनने वाली है। ठीक है, तो वो कोई बात कर, उनके पास असला भी है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे हमारे पाकिस्तानी, हमारे जो मुसलमान भाई, इनके पास सिर्फ एक चीज़ की कमी है, ये जो जज्बा है, कि डॉक्टर जयशंकर ने तो बहुत ही टफ रिप्लाई किया है पाकिस्तान को। डॉक्टर जयशंकर ने पाकिस्तान के साथ टॉक्स पर टॉक की है और उस टॉक में उन्होंने काफ़ी टफ स्टैंस लिया है, मतलब उन्होंने ना ही कर दी है। वो जो हम कहते हैं ना कि फिर अस्सी ना ही समझिए, तो एक तरीके से डॉक्टर जयशंकर ने ना ही कर दी है, तो उसी ना ही समझो। और ना उन्होंने की है अनइंटरप्टेड डायलॉग पर। उन्होंने कहा कोई डायलॉग नहीं, वो जो इरा कभी हुआ करता था अनइंटरप्टेड डायलॉग का, वो अब एंड हो चुका है। और मुझे सोचना पड़ा कि अनइंटरप्टेड डायलॉग का इरा था कब,
मतलब मैं तो जब से बात कर रही हूँ, जब से हम देख रहे हैं, तो वो मतलब क्या, वो जब वाजपेयी साहब आए थे, मनमोहन सिंह, वो वाले एरा में जो अनइंटरप्टेड डायलॉग हुआ करता था, क्योंकि अभी तो काफ़ी अरसे से अनइंटरप्टेड डायलॉग, तो हाँ इंटरप्टेड डायलॉग्स चलते रहे। आर्टिकल 370 को वायलेट जिस ब्लेटेंटली और शेमलेसली उन्होंने वायलेट किया और पाकिस्तान की जानिब से चूं भी नहीं हुई, जैसे कहा कि सिर्फ सड़क का नाम बदल के धूप में खड़े हो गए बेगैरत, तो भारत क्यों आपसे बात करेगा? शकील चौधरी साहब के साथ है, उनके साथ मैंने ये सवाल कर लिया था कि जनाब उसी वक्त खबर बता दी थी, वीडियो चल रही थी जिसमें ब्रीफिंग्स हो रही थी और सवाल हो रहा था कि आपको एससीओ का इनविटेशन मिला उसके बारे में, तो उन्होंने कहा हाँ जी कंफर्मेशन है, मिल गया है, बाकी देखने अभी ठहर दो, रुको ज़रा, रुको वाला मामला। उन्होंने कहा रुक जाए बताते हैं, तो वो बता दिया, वो पाकिस्तान की तरफ से एससीओ का इनविटेशन गया है और इंडिया की तरफ से डायलॉग हैज़ एंडेड का रिप्लाई आ गया। यही हुआ है ना, मतलब इसीलिए पूछा जा रहा था ना डॉक्टर जयशंकर से सवाल के, बताएं एससीओ गया है, क्या है भाई, जा रहे हैं आप, मोदी साहब जा रहे हैं, कौन जा रहा है, यही मतलब है ना इस वक्त। ये कहा गया है कि हमने आर्टिकल 370 का खात्मा करके मकबूजा जम्मू कश्मीर का मसला हमेशा हमेशा के लिए हल कर दिया है। वैसे तो खैर हमेशा से ही, मतलब कब होगी बात, कब, मतलब वो जिस तरह प्राइम मिनिस्टर कहते हैं ना, भाई हम तो नाक से लकीरें निकाल निकाल के थक गए हैं और मिन्नत तरला कर रहे हैं, तो मिन्नत तरला इस तरफ भी लगता हो रहा है। लेकिन 2 साल ऑलमोस्ट हो चुके थे आर्टिकल 370 जब से उन्होंने वो अपलिफ्ट किया, उसके बाद पाकिस्तान का स्टांस क्या रहा है, ये एज एन गवर्नमेंट आप देखें या ऑफिशियल का देखें या हमारे जो सियासी हैं उनका कोई ऐसा रोल रहा नहीं अभी तक। यही हमारी बातें हैं, हमने 2 मिनट का एहतियाज कर लिया, ठीक है, एक टांग पे खड़े होकर हमने एहतियाज कर लिया है, इसके अलावा हमने कुछ नहीं किया, सफारी तौर पर कुछ नहीं किया। कश्मीरियों के साथ हम पिछले कोई 77 ईयर्स के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन कहाँ खड़े हैं हमें नहीं पता, ठीक है। इस पे मौका अगर वो बात करते हैं ना तो वो किसी बेस पे कहते हैं, उसकी वजह मेन ये है कि एक तो वो हमसे इतने आगे निकल गए, हमें कुछ समझती भी नहीं है, ठीक है, रीज़न एक ये होगी। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान ने अपने हालात इतने कमज़ोर कर लिए, उसको तो अपने फाइनेंशियल क्राइसिस से निकलने का टाइम नहीं है। इंडिया से क्या मुकाबला करेगा वो अब वो बड़ा है हमसे, ये दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी दूसरी बनने वाली है, ठीक है, तो वो कोई बात कर, उनके पास असला भी है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ पे हमारे पाकिस्तानी, हमारे जो मुसलमान भाई, इनके पास सिर्फ एक चीज़ की कमी है, ये जो जज्बा है, जज्बा हुर्रियत होता है एक पाकिस्तानी की, जब वो यहाँ पे है नहीं। और ये हमारे जो हुक्मरान हैं ये असल में ना क्लासिकल भिखारी हैं, ये बहुत बड़े ज़हनी और दिली और दिमागी तौर पर भिखारी हैं। डस्टेड वो हमने कर दिया, 370 व्हाटएवर जो हमने करना था उसके ऊपर हम कर चुके हैं और ख़त्म कहानी, उसके ऊपर आप कोई बात नहीं करेंगे। एक तरीके से स्नप कर दिया ना उन्होंने, स्नप किया कि उसके ऊपर कोई बात नहीं होगी। अब पाकिस्तान अगर कश्मीर पे बात नहीं करेगा तो बात क्या करेगा? मैं तो ये हैरान होती, मैं सोच सोच के थक गई कि पाकिस्तान अगर कश्मीर पे बात नहीं करेगा तो बात क्या करेगा। तक कश्मीर का मुद्दा ना उठाया तो मज़ा क्या आया मुझे बताइए, उधर से तो कश्मीर का मुद्दा ही तो हर जगह पर उठाया जाता है। तो उन्होंने कहा नो, ज़रूरत नहीं, ना टॉक होगी और ना कश्मीर के मुद्दे पे तो आप छोड़ी भूल ही जाएं। वहाँ से देखिए दिलचस्प बात यह कि ये जो मेडिकल का सामान है, दवाइयाँ हैं, मेडिसिन है, भर भर के ले रहे हैं आप, ठीक है जी, ऑब्वियसली पाकिस्तान को ज़रूरत है, वो अपने तो कोई बनाते नहीं दवाइयाँ शवाइयाँ, तो फिर तो वो लेते हैं, लेकिन जो टॉक्स है ना वो तो आप भूल जाएं। उनका मतलब उन्होंने सोचा कि ठीक है ओके, देखें इंसानियत की उस पर तो हमने देखा ना, अभी जो यूक्रेन में उन्होंने वो कौन सी क्यूब जो दी है, एक पूरा मेडिकल का सामान और हॉस्पिटल सारा वो जो उनके लिए देकर आए हैं, तो ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे वो दवाइयाँ नहीं रोकते, मेडिसिन